चैनल। मैं हूं गोविंद टाकली और मैं आज आपको दिखा रहा हूं एक बार फिर से स्नोफॉल मेरे गांव झूनी से। तो आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से यहां पे कंटिन्यू मौसम ख़राब था, तो आज एक बार फिर से स्नोफॉल हो चुकी है। इस बार सीज़न की ये तीसरी या चौथी स्नोफॉल होगी, क्योंकि कंटिन्यू स्नोफॉल ही स्नोफॉल है। बारिश तो लगातार ही है, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश ही बारिश थी और आज फिर से स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। सारा गांव तक पहुंच चुका है। थोड़ी देर में यहां तक भी जमना शुरू हो जाएगा। ये पूरे गांव तक, पूरा वहां तक जमना शुरू हो चुका है। ऊपर तो और ज़्यादा होगा। फ़िलहाल यहां पे भी जमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अब झमाझम वाली स्नोफॉल हो चुकी है। ये देख रहे हैं, भयंकर वाला। और पिछले 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है, जैसे कि आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं। आज घर तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले से तो मैं ऊपर काफ़ी जंगलों में घूम रहा था, पर आज तो पूरे के पूरे घर तक पहुंच चुके हैं। ये देखो पूरा झमाझम वाली बारिश, वो स्नोफॉल क्या मस्त लग रहा है। ये दिखाते हैं, ये देखो शायद बहुत ज़्यादा आने वाली है आज स्नोफॉल, क्योंकि बड़े बड़े छींटों के आ रही है। ये देखो मेरे उसमें पूरी जम चुकी है। और हैं, क्या बोल रहे हो? हैं लाइट नहीं है। लाइट है तो सही, वो ऊपर है, घर में दिख रही है वो। तो इस तरह की बारिश और स्नोफॉल कंटिन्यू है। जैसे मैं पहले बता रहा था, यहाँ पर एक बार होती है तो कंटिन्यू स्नोफॉल ही स्नोफॉल होती है। यदि नहीं होती है तो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे स्नोफॉल देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे ना अब ये स्नोफॉल किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो फसल है ना उसको बहुत नुकसान होगा इस स्नोफॉल से, क्योंकि जो अनाज है वो ख़त्म हो जाएगा इससे। अब चाहिए थी हमको बारिश, पर अब कंटिन्यू यहाँ पर स्नोफॉल ही स्नोफॉल हो रही है। अभी तो यहाँ पर जमा नहीं है, कुछ समय के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा और पता नहीं कितना और आता है। काफ़ी दिनों से ये बर्फ़ आ ही रही है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, आज ना हमारे घर में एक सोलर स्ट्रीट लाइट भी लग चुका है, नया वाला, जो कि ज़िला पंचायत से मिला हुआ है। तो सारे गांव में लग रहा था, तो आज मेरे घर में भी लग चुका है। बाकी ऊपर तक तो ये देखो बर्फ़ पूरी जम चुकी है यहाँ तक। ये ऊपर तो और ज़्यादा घनघोर है। इस साइड को भी स्कूल के धार तक ये स्नो आ चुकी है पूरी की पूरी। और थोड़ी देर में यहाँ पर भी जमनी शुरू हो जाएगी। अभी देखो हल्की हल्की सी जमनी शुरू हो चुकी है। और ये घास जो हम गायों के लिए ना, पहले आप देखते होंगे लूटे घास के, तो इसीलिए हम जमा करके रखते हैं। इस मौसम में जो गाय भैंस हैं हमारी, वो बाहर नहीं जा सकती है ठंड से, तो उनको यही वाली घास हम देंगे। बाकी यही हाल है, बहुत ठंडा है अंदर। आप जब तक ये मौसम बढ़िया नहीं होगा तब तक हम घर के अंदर ही रहेंगे। देखते हैं कितना आता है। फ़िलहाल तो ये झमाझम वाली स्नोफॉल आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज भी चलते हैं एक और एडवेंचर कैंपिंग की तरफ। अभी थोड़ा सा मौसम सही हुआ है। इससे पहले ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, साथ में रेनफॉल भी हो रहा था। बट अभी थोड़ा सा मौसम जैसे ही खुला है तो मैं तैयार हो चुका हूँ एक और एडवेंचर कैंपिंग के लिए। और आज की कैंपिंग कहाँ पे होगी वो अभी तक डिसाइड नहीं है। जैसे ही लगेगा कि यहाँ पे कैंप कर सकते हैं तो वहाँ पे मैं कैंप सेट कर लूँगा। बाकी सारी तैयारी के साथ जा रहे हैं आज भी। और आज करूँगा एकदम सोलो कैंप, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे मेरे साथ ग्रुप कैंपिंग हो रही थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि इस बार सोलो कैंप करते हैं, क्योंकि लगातार ना कोई भी साथ में नहीं रह सकता है। तो इस वजह से
हमेशा ग्रुप कैंपिंग ही नहीं की जा सकती है। तो मोस्टली जो मेरी कैंप होती है वो सोलो कैंप होती है, सोलो कैंपिंग मैं करता हूँ। तो इस वजह से अभी मैं सीधे चलता हूँ कैंप की तरफ, और जब तक मौसम ठीक ठाक है तो कहीं पे कैंप की तैयारी करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे का दिखाते हैं। जो मेन है अभी स्नो देखने के लिए जो आते हैं ना खलिया टॉप, वो सबसे बढ़िया है क्योंकि वो विंटर का हुआ। हाँ विंटर ट्रैक हुआ, उसमें जो है बढ़िया करके आप जा सकते हैं बर्फ देखने के लिए। तो नीचे घर के नीचे जंगल में टेंट वेंट लेके सारा कुछ साथ में लेके ब्लॉग नहीं वो घर के जस्ट नीचे जो बड़ा जंगल टाइप का है तो उसमें जा रखा हूँ। जैसे बाहर साइड को तो बारिश हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा खुली सी एरिया है, कुछ समय हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। बाकी तो फिर कैंपिंग के लिए तो मुझे कहीं और दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा जहाँ पे कुछ अच्छा सा फ्लैट एरिया हो और जहाँ पे मैं टेंट वगैरह पिच कर सकूँ। तो कुछ ऐसी जगह देखनी पड़ेगी। पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे ना बैठ के और इस तरह से बैग रखेंगे तो वो भीगेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा पडियार बोलते हैं हम इसको, गुफ़ा टाइप का है। हालांकि लकड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पे, तो आग वगैरह जलाई जा सकती थी, पर अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फालतू की आग क्यों जलानी। आग वही जलेगी जब मुझे चाय वगैरह कुछ पीना हो या बनाना हो तो तभी बनाएंगे, नहीं तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो कुछ समय बैठते हैं यहाँ पर, बिताते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ अच्छी सी कैंपिंग हो सके। तो फ़िलहाल यहीं पे बैठते हैं। तो यहाँ से चलने का समय आ चुका है क्योंकि काफ़ी देर बैठने के बाद लगा नहीं कि यहाँ पे हम कैंप कर सकते हैं। तो कोई अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ और वहाँ पे कैंप करता हूँ। और नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, थकान हो रही है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ना इसी तरह से ट्रैक करते करते कैंप करते करते थक चुका हूँ। तो इस वजह से कहीं पर बढ़िया करके टेंट लगाते हैं और फिर उसके बाद आराम से सो जाते हैं। तो ये एकदम जंगलों के बीच में से ना, एकदम घांगल बोलते हैं हम इनको, इनके बीच में से निकलना पड़ेगा। और सोचा है कहीं पे एक खूबसूरत से जगह काफ़ी समय पहले से मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे कैंप करेंगे। और वहाँ पे दिक्कत है कि थोड़ा सा पानी नहीं है क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, चाय बनाने के लिए। तो देखते हैं कहीं दूर से ढूंढ के ले आएंगे पानी को। पर फिलहाल ये है पूरा जंगल और इसी जंगल के एकदम किनारे में, एकदम नीचे किनारे में एक अच्छी सी जगह है। तो वहाँ पर टेंट वगैरह लगेगा मेरा और वहीं पे थोड़ी देर आराम होगा क्योंकि जैसे मैं बता रहा था काफ़ी थकान है काफ़ी दिनों से। तो इस वजह से मैं निकल तो गया हूँ सुबह से ही क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी घर में और साथ में बारिश भी हो ही रही थी। अभी थोड़ा सा रुका हुआ है तो कैंप करने का मज़ा लेते हैं एकदम डीप फॉरेस्ट में, जंगलों के बीच में। हाँ तो ये है पूरा जंगल हमारे इधर का, पूरा एरिया दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पूरा जंगल और इसी जंगलों के बीच में करना है कैंप। फिलहाल जब तक मौसम सही है तो तब
तक निकाल लेते हैं। तो अब जाना है यहाँ से नीचे को, और फिर इसी के नीचे ना एक बढ़िया गुफा टाइप की ढूंढते हैं जहाँ पे कुछ देर के लिए कैंप किया जा सके। पर स्लिप ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है यहाँ पर। और साथ में ना मेरे 2 दोस्त भी आए हुए हैं, 2 डॉगी आप देख रहे होंगे, ये भी कैंपिंग करना चाहते हैं मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पे ये है एक गाइड की तरह काम करेंगे। ये बहुत भयंकर वाली जगह है दोस्तों, भयंकर वाली स्लिप हो रही है। अभी पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर सही रास्ते पे नहीं आना तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा यहीं से, जहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो उसी रास्ते से फिर वापस भी आना पड़ेगा। तो इसलिए देखते हैं नीचे तक जाके कैसी जगह है करके। ये है जगह इस तरह की। हाँ, ये तो पूरा चट्टान है नीचे को, और इस रास्ते से मेरे को जाना है आगे की तरफ। तो यहाँ कहीं सामने मैं ढूंढता हूँ कोई गुफा टाइप का, ताकि वहाँ पे कुछ देर आराम किया जा सके। तो बारिश से ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, और फिर बैग भी है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से संभल के चलना पड़ेगा। इधर तो है, पर यहाँ पे बैठ सकते हैं इस एरिया में, पर कैंप के लिए उतनी जगह नहीं है, इतनी सफिशिएंट जगह नहीं है कि मैं टेंट वगैरह वहाँ पे पिच कर सकूं। और मेन दिक्कत तो जो फिसलन है ना बारिश की वजह से, उसकी दिक्कत है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर ये बारिश से गीला नहीं हुआ होता ना तो बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे कैंप किया जा सके। आगे देखते हैं कहीं और मिल जाए तो गुड एंड बेस्ट है। यार इस वाली जगह को सोच रहा था, पर यहाँ पे भी नहीं है कैंप करने के लिए कोई जगह, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ पे कैंप करने के लिए इस वाले एरिया पे, तो वहाँ तो नहीं है कोई कैंप के लिए जगह। चलो नीचे ढूंढते हैं। यहाँ पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे कैंप किया जा सके। ये है इस तरह की, तो ऐसे जगहों पे सिर्फ बैठा जा सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह नहीं है। क्योंकि टेंट नहीं लगा सकते ना, बाकी तो चलो जैसे भी है थोड़ी देर आराम तो कर सकते हैं। चलो आगे ढूंढते हैं उस वाली जगह पे। अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर वापस यहीं पे आके कैंप करना पड़ेगा। और जब तक टाइम है तब तक ढूंढते हैं आगे भी, क्या पता आगे मिल जाए कुछ अच्छी सी जगह जहाँ पे मैं बढ़िया करके कैंप कर सकूं आराम से। तो फिलहाल यहाँ पर तक तो नहीं मिला। भयंकर ही हो रहा है।
इस तरह के जगहों पे ना बहुत स्लिपरी हो रहा है। अगर थोड़ी सी गलती होगी ना सीधे नीचे मिलूँगा, तो इसलिए थोड़ा संभल के ही निकलना होगा। आगे को इस तरह का रास्ता है। पूरा जंगल घूमने के बाद ना कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ पे मैं कैंप कर सकूं। तो चलो कुछ नया सोचते हैं। तो ऊपर खुले मैदान में लगाते हैं अब टेंट, किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। कि मैं ढूंढ रहा था अभी तक गुफा टाइप का, तो अब चलते हैं खुले मैदान में, क्योंकि गुफा तो मिलने से रहे, तो इसलिए टाइम बहुत हो जाएगा। अगर मैं गुफा के चक्कर में रहा ना तो आज कैंप भी नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से प्लान बी तैयार करते हैं। ए फेल, गुफा उफा में टेंट नहीं लगेगा। गुफा अगर मिल गई तो विदाउट टेंट रहेंगे, नहीं गुफा नहीं मिली तो फिर मैं रहूँगा खुले मैदान में, ताकि वहीं पे टेंट लगाऊँगा। फ़िलहाल रास्ता ये कुछ इस तरह का है, इसके टॉप में चढ़ना है। बहुत देर से घूम रहा था ना, तो घूमने के बाद मुझे एक गुफा टाइप की मिल चुकी है, जहाँ पे हम कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। ये देखो मस्त वाली जगह है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको मैदान बनाना पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं इसमें कुछ देर रह सकूं, क्योंकि बहुत नीचे है। ऊपर से तो ठीक है, पर नीचे से ना थोड़ा सा मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, तो इसकी खुदाई करके और इसकी चिनाई करके इसके अंदर रह सकते हैं। एकदम बढ़िया ढाल टाइप की बनी हुई है। तो देखते हैं, नहीं तो फिर दूसरी जगह ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचा हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा बैग ही नहीं आ पाएगा। चलो दूसरी जगह पे ढूंढते हैं कहीं और। फ़िलहाल भटक ही रहे हैं, तो कैंप तो हो जाएगा कहीं पर भी, पर मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छी सी कैंप हो, सुरक्षित कैंप हो। इस वजह से मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ, नहीं तो फिर कैंप तो मैं कहीं ऊपर टॉप में भी लगा। बहुत टाइम से घूमने के बाद ना थोड़ी सी ये जगह मिली हुई है यहाँ पर। हालांकि पूरा गीला है, तो कुछ इस तरह से बैठने का है। बैग वहाँ पर रख दिया है। हालांकि रात तो यहाँ पे बिताई नहीं जा सकती। देखते हैं फिर भी थोड़ा सा काम वगैरह करके यहीं पे टेंट वेंट लगाने का कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि जो काफ़ी देर से थके हुए हैं ना, वो थकान तो दूर हो जाए। हाँ बहुत बुरा हाल हो गया यार, काफ़ी समय से मैं घूम ही रहा हूँ, कहीं भी ढंग की जगह नहीं मिली है। इधर उधर पूरा जंगल छान मारा, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली कि मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रह सकूँ। तो बाकी इधर तो और भी पूरा ही जंगल है। इससे नीचे कुछ चट्टान है, और इस साइड को भी पूरा इसी तरह का है। चलो वहाँ पे कम से कम थोड़ी देर बैठ तो सकते हैं, इस तरह की जगह है। तो आज इसी तरह की कैंपिंग करते हैं, क्योंकि आज के दिन में यही होना था, तो यही करते हैं। क्योंकि मैं जिस हिसाब से सोच के आया था कि बहुत बढ़िया जगह मिलेगी, बहुत अच्छी कैंपिंग होगी, तो उस तरह का कुछ भी नहीं मिला। तो इस वजह से यहीं पे कैंप करते हैं।